आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, पहले हमने फाइंड आउट किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके वी, और वी कैन से इट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू क्या थी, के क्यू ओवर आर, और वी कैन राइट दिस 1/4πε0 क्यू ओवर आर, क्योंकि के क्या होता है हमारा कोलम्बिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के क्यू नॉट ओवर आर, और दोनों के अंदर रिलेशन क्या था, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी यू किसके इक्वल थी, वी इंटू क्यू, और वी कैन से W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हमारा क्या होता है, वर्क डन। ओके, सो अब हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे क्या है, एक आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, डाइपोल मीन्स टू पोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी ए। यहाँ पे हमने एक डाइपोल ले ली, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, नेगेटिव क्यू यहाँ पे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ले लिया हमें 2L। ओके, इट्स टोटल चार्ज इज 0, ये आपको पता है, टोटल चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विल बी 0। इट इज यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होती है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का, Q इंटू 2A। डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होती है -Q टू +Q। ओके, तो यहाँ पे हमें एक डाइपोल गिवन है, इस डाइपोल की वजह से हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, we will calculate the value of potential at point P due to this dipole। अब आपको इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट होंगे, मीन्स उतने ही नंबर ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज आपको उतनी मिलेगी जितने चार्जेस होंगे। ओके, इफ़ इन ए सिस्टम देयर आर 2 चार्जेस देन देयर विल बी 2 पोटेंशियल, देन टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे, देन टोटल पोटेंशियल VT विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, मीन्स हमारा V1 है पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, एंड V2 है हमारा पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। अब जो हमारी माइनस क्यू की P से डिस्टेंस है वो है R2, एंड प्लस क्यू की जो P से डिस्टेंस है वो है R1। ओके, अब आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू ओवर आर। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, -KQ ओवर R1। ओके, बिकॉज इसकी डिस्टेंस है आपकी R1। ओके, अब प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, KQ ओवर R2। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे KQ, देन अंदर क्या रहेगा 1/R2 - 1/R1। सो R1 R2 क्या ले लेंगे, LCM, क्या बचेगा ऊपर R1 - R2। यहाँ पे सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, V1 क्या है हमारा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, और हमारा V2 क्या है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, एक की है ये नेगेटिव, एक की है ये पॉजिटिव, हमने उनको कंबाइन कर दिया। अब R1 - R2 हमने कैलकुलेट करना है, R1 - R2। ओके, अब R1 - R2 कैसे पता चलेगा आपको, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो पार्ट डिफरेंस का फिनोमिना होता है, जो आपका नेक्स्ट मतलब आगे यूनिट में यूज़ होता है ऑप्टिक्स वगैरह में, वहाँ पे पार्ट डिफरेंस में हम टोटल पाथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी कोई स्क्रीन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे A to B की लेंथ गिवन है हमें, टोटल पाथ गिवन है हमें 5 मीटर, और B to C का है 7 मीटर।
तो दोनों के अंदर पार्ट डिफरेंस कितना हुआ हम वो कैलकुलेट करेंगे। हमें दिख रहा है कि 7 ज़्यादा है, तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से वी विल कैलकुलेट इट्स वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा, टू नहीं आएगी, यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय ड्रॉइंग इट्स परपेंडिकुलर बिटवीन दीज टू लाइन्स। ओके, देन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज अवर परपेंडिकुलर, दिस इज अवर बेस, दिस इज एच। ओके, नाउ see this figure, here it is point P, it is A and C। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस फिगर में जो A से P की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PC। तो हम क्या करेंगे कि जितना इनके अंदर हमने निकालना है R1 माइनस R2, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हम ये तो हमारी R1 है और ये R2 है, तो हमें जो लाइन बड़ी होती है गिवन होती है हम उस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने पार्ट डिफरेंस के केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, हम यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम जो ग्रेटर लाइन है वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब जो हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये पूरी R1 थी, जो परपेंडिकुलर के जो ऊपर डिस्टेंस है BP, इट विल बी इक्वल टू PC। ओके, देन इफ इट इज़ R2 देन इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू R2। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी, इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, ये पूरी हमारी R1 थी, तो ये हमारी क्या बच गई, R1 माइनस R2। अब ये एंगल हमारा 90 था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो हमारी क्या बन गई, ये ट्रायंगल बन गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा क्या होता है, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये एच। कोस क्या होता है हमारा, बेस ओवर एच। बेस क्या है, R1 माइनस R2, एच क्या है, 2L है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, R1 माइनस R2 ओवर 2L। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, 2L इंटू कोस थीटा बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस एंड बाई ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन दी ग्रेटेस्ट या फिर बिगर लाइन। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो हाफ पोर्शन है वो सामने वाली के इक्वल हो जाता है और रिमेनिंग पोर्शन क्या आ जाता है हमारा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी, 2L कोस थीटा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे R1 माइनस R2 की वैल्यू। ओके, इन इक्वेशन सेकंड। सो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, KQ 2L कोस थीटा। कोस थीटा हमारा R1 माइनस R2 ओवर 2L। देन R1 माइनस R2 विल बी इक्वल टू 2L इंटू कोस थीटा ओवर R1 इंटू R2। देन Q इंटू 2L, आपको पता ही है क्या होता है, P। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, Q इंटू 2L। इफ़ R1 विल बी इक्वल टू R2, जब R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, KP कोस थीटा ओवर R स्क्वायर। ओके, दिस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स अपॉन दी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मीन्स ये जो हमारा पॉइंट P है वो डाइपोल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, क्लियर। अब क्या है आपका जो फाइनल रिलेशन आया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इट इज़ इक्वल टू KP कोस थीटा ओवर R स्क्वायर। K क्या है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा ओवर R स्क्वायर। P इज डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ओके, अब एक न्यूमेरिकल है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अभी तक हमने टॉपिक किए हैं उन पे बेस्ड। इफ़ 50 जूल वर्क इज डन फ्रॉम A to B इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम। ओके, A to B, हमें A से B तक लेके आना है किसी भी चार्ज पार्टिकल को। वर्क डन की वैल्यू गिवन हमें 50 जूल। ओके, चार्ज गिवन है हमें 20 माइक्रोकुलम। तो टोटल हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन कितना है 50 जूल, टेस्ट चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू 10⁻⁻⁶। हेयर वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से इट पोटेंशियल एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज 20 माइक्रोकूलम। मीन्स एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम को हमें 20 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस तक लेके आना है। सोर्स चार्ज से उसकी डिस्टेंस गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर और टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी गिवन है 20 माइक्रोकूलम। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने कराया है, V इज इक्वल टू क्या होता है KQ/R, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। K होता है 1/4πε0, Q/R। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल कैलकुलेट योर आंसर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल at any point due to dipole, potential at any point due to a point charge, potential energy of the charge particle. Okay, thank you.